प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का मनन के लिए भजन 119 का 18 आयत पढ़ेंगे। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। परमेश्वर का वचन में हमें अद्भुत बातें देख सकता है। इस वचन सिर्फ कई लोग लिखा हुआ एक पुस्तक नहीं, साधारण किताब नहीं, बल्कि ये अद्भुत किताब है। इसका अद्भुत बातों को देखने के लिए हर एक व्यक्ति का आंखें परमेश्वर खोल देना है। क्या आपका आंखें परमेश्वर ने खोल दिया है कि प्रभु का वचन की अद्भुत बातों को आप देख सकते हैं? यदि नहीं है तो ये वचन पढ़ने के समय परमेश्वर से विनती करें कि प्रभु आप मेरी आंखों को खोल दें ताकि मैं आपकी व्यवस्था की, आपका वचन का अद्भुत बातें देख सकूं। परमेश्वर का वचन क्यों इतना अद्भुत वचन है? ये साधारण किताब नहीं है, बल्कि ये अद्भुत किताब है। इसमें बहुत सारे चमत्कार हम देख सकते हैं। कई लोग कभी भी चमत्कार को नहीं देखा हुआ करके बोलते हैं, लेकिन यदि बाइबल आपके पास है तो बाइबल खुद एक चमत्कार है। क्या कारण है बाइबल इतना चमत्कार का कारण होने के लिए? सबसे पहला बात है कि इसकी रचना का आश्चर्य है। ये पुस्तक कैसे लिखा है उस बात हमारे लिए एक अद्भुत बात है, क्योंकि बाइबल में 66 पुस्तकें हैं। पूरा लिखने के लिए लगभग 1600 साल लगा। 40 से अधिक लेखक लोगों ने लिखा। 3 अलग अलग भाषा में, इब्री, अरामिक, यूनानी भाषा में इस पुस्तक का अलग अलग भागों को लिखा गया है। जब इस पुस्तक का लेखक लोग ये वचन लिखने का समय वे आपस में कभी भी नहीं देखा, चर्चा भी नहीं किया, फिर भी परमेश्वर का वचन शुरू से अंत तक पढ़ने का समय एक व्यक्ति लिखा हुआ जैसे हम महसूस करता है, क्योंकि हर एक वचन का पीछे परमेश्वर कार्य किया है। एक पुस्तक एक स्थान पर एक भाषा में लिखी गई, दूसरी पुस्तक किसी अन्य देश में दूसरी भाषा में शताब्दियों के बाद लिखी गई है, फिर भी एक व्यक्ति लिखा हुआ जैसे लगता है। कारण है कि इस पुस्तक का लेखक सिर्फ मनुष्य नहीं, परमेश्वर ने मनुष्य के द्वारा मनुष्य की भाषा में लिखवाया हुआ परमेश्वर का संदेश है। इसकी रचना हमारे लिए एक बड़ा आश्चर्य है। इसकी एकीकरण का आश्चर्य हम देख सकता है, क्योंकि बाइबल 66 पुस्तकों का पुस्तकालय है तो भी एक ही पुस्तक है, क्योंकि इनका एक ही लेखक है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, बल्कि भक्त लोगों ने पवित्र आत्मा के द्वारा इस वचन को लिखा हुआ है। इसकी आयु का आश्चर्य है, यानी बाइबल अन्य सभी पुस्तकों से सबसे प्राचीन पुस्तक है, क्योंकि इतना पुराना ग्रंथ लोग आज भी पढ़ते हैं। कोई भी लोग ज्यादातर पुराना ग्रंथों को पढ़ना नहीं चाहता है, लेकिन आज भी इतना पुराना किताब को लोग पढ़ता है। लगभग 1600 सालों के अंतर्गत में लिखा हुआ ये पुराना किताब आज भी हमारा वर्तमान जीवन में भी हमारे लिए लाभदायक है, और इसकी आयु का, उम्र का आश्चर्य हमारे लिए एक बड़ा आश्चर्य लगता है। इसका बिक्री एक आश्चर्य की बात है। ये सभी पुस्तकों में सबसे ज्यादा बिकने वाली पुस्तक है। लोग आज भी बाइबल खरीदते हैं और
इसकी रुचि का आश्चर्य है। ये एकमात्र पुस्तक है जिसे सभी वर्गों और सभी युगों के लोग पढ़ते हैं। हर प्रकार के लोग बाइबल पसंद करते हैं, चाहे बच्चा हो, बड़े हो, नौजवान हो, सभी लोगों को ये वचन पढ़कर समझ पाता है। हम लोग बच्चे लोग पढ़ने वाला, नौजवान पढ़ने वाली बातों को बड़े लोग पढ़ना नहीं चाहता है। बड़े लोग पढ़ने वाली किताबों को बच्चे लोग समझ नहीं पाता है। लेकिन ये पुस्तक आश्चर्य की पुस्तक है, क्योंकि सभी लोगों के लिए ये पुस्तक लाभदायक है। सभी वर्गों का, सभी युगों का लोग इसको पढ़ते हैं। और इसकी भाषा एक आश्चर्य की बात है। ये साहित्य का श्रेष्ठ कृति मानी जाती है। इसका संरक्षण का आश्चर्य है। ये सबसे ज्यादा घृणा किया जाने वाली पुस्तक है। समय समय पर राजाओं, शासकों ने इसे जलाकर मिटा देने के लिए प्रयास किए हैं, फिर भी परमेश्वर ने इसको सुरक्षित रखा और आज ये लगभग प्रत्येक घर में पाई जाती है। 1694 से 1778 साल के बीच में जीवन बिताया हुआ एक व्यक्ति था, फ्रेंच तत्वज्ञानी फिलोसोफर वोल्टेयर नामक एक व्यक्ति ने घोषणा किया था, दृढ़ प्रतिज्ञा लिया था। उन्होंने बोला, मैं बाइबल को 100 साल के अंतर्गत में दुनिया से पूरा मिटा देंगे। लेकिन उनका मृत्यु का 50 साल के अंतर्गत में एक बड़ा चमत्कार ऐसा हुआ था कि उनका घर बाइबल छापने के लिए इवेंजेलिकल सोसाइटी ऑफ जेनीवा उसका घर को बाइबल रखने के लिए, बाइबल का सुसमाचार का पत्रियां जो प्रिंटिंग करने के लिए आज भी इस्तेमाल करते हैं। और उनके घर से बहुत सारे बाइबल आज भी प्रिंटिंग होता है। मेरे प्रियो, हमारे पास एक चमत्कार की किताब है। इसका चमत्कार को हम देखें, समझें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मैं इसको साधारण ग्रंथ के जैसे ना देख सकें, बल्कि मेरे आंखें खोल दे ताकि मैं इसका अद्भुत बातों को देख सकूं। इसका रचना एक आश्चर्य की बात है, इसका एकीकरण आश्चर्य की बात है, इसका आयु का आश्चर्य, इसका बिक्री का आश्चर्य, और इसका रुचि का आश्चर्य, और इसका भाषा का आश्चर्य, और इसका संरक्षण का आश्चर्य हमारे लिए एक बहुत बड़ी आश्चर्य है। लेकिन सिर्फ आश्चर्य होने से नहीं, बल्कि हमारी आंखों को खोलने के लिए प्रभु से कहें, ताकि हम इस वचन में भी परमेश्वर का अद्भुत बातों को देख सकूं और हमारा जीवन इस वचन के अनुसार बिता सकें। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष करें। धन्यवाद। जय मसीह की।